नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या डेली रूटीन प्रैक्टिसेस के बारे में। इस विषय पे बात करना इसलिए ज़रूरी हुआ है क्योंकि जब भी हमारे पास पेशेंट थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, पीसीओएस, ओबेसिटी जैसे कंप्लेंट लेके आते हैं और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि इनका जो रूटीन है, इनका दिनक्रम है, वो नेचर के साथ ना होके नेचर के अगेंस्ट चल रहा है। तो जाहिर है इसके वजह से उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन रिदम है, वो डिस्टर्ब होने वाला है और वो ही इन सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आयुर्वेद का मेन प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब जो व्यक्ति निरोगी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और जो व्यक्ति कोई बीमारी लेके आ रहा है उसकी बीमारी को शमन करना है, उसकी बीमारी को ठीक करना है। इसी प्रयोजन की पूर्ति में दिनचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी दिनचर्या में सबसे पहले आता है सुबह का उठना, दिन का शुभारंभ। इसको बताते समय आचार्य बताते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। मतलब ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य का रक्षण होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, करीबन 4 से 5 के बीच में। ये समय उठने से क्या होता है, हमारे शरीर के जो बेसिक एनर्जी प्रिंसिपल है, वात, पित्त और कफ, इनका भी दिन में एक क्रम है। जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कफ का काल रहता है, 10 बजे से लेके 2 बजे तक पित्त का काल रहता है और 2 बजे से लेके 6 बजे तक वात का काल रहता है। तो जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो जो वात के काल में उठते हैं उसमें नेचुरल मलमूत्र विसर्जन के लिए जो अपान वायु है उसका नेचुरल सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से ये क्रिया बहुत आसानी से होती है। साथ ही में ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारा कॉर्टिजोल हार्मोन है वो पीक पे रहता है, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और हमारे स्ट्रेस को कम करता है। इसी के साथ में जो मेलाटोनिन हार्मोन है जो हमारे माइंड को अलर्ट रखता है, हमारे मूड को एलिवेट करता है, वो भी ये समय पे स्टिमुलेट हुआ रहता है। साथ ही में ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय रहता है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बेहद ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हमने जो रात को खाना खाया है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हुआ है ना, ये चेक करके ही सुबह उठना है। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो आपको सुबह नहीं उठना है, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए आपको और थोड़े नींद की ज़रूरत है, वो लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद फिर आता है दंत धावन। दंत धावन के लिए आयुर्वेद में हमेशा कड़वे, तीखे या कसेले रसों के दंत मंजन का विधान बताया गया है। पहले तो नींब, खदीर, बबूल जैसे वृक्षों की पतली टहनियों का ब्रश के जैसे इस्तेमाल किया जाता था, बट अभी ये कड़वे, तीखे और कसेले रसों के बहुत सारे दंत मंजन अवेलेबल है। दंत मंजन के लिए अगर उंगली का इस्तेमाल करते हैं तो तर्जनी का इस्तेमाल ना करके मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका दांतों और मसूड़ों पे सही प्रेशर बनता है। दंत धावन के बाद आता है फिर जीवार निर्लेखन। आयुर्वेद मुख शुद्धि के लिए इसका क्रम बताया गया है। इन सब के बाद आता है फिर कवल और गंडुश। गंडुश मतलब गार्गलिंग, गरारे करना, और कवल मतलब ऑयल, गरम या ठंडा पानी या फिर दूध, इसको मुंह में होल्ड रखना है, इसको बोलते हैं कवल। कवल में जब दिनचर्या में, डेली रूटीन में हम तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल को हल्का गुनगुना करके मुंह में जितनी देर तक, जितनी मैक्सिमम देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करना है, फिर निकाल देना है। ऑयल पुलिंग मतलब ये कवल के बहुत अच्छे साइंटिफिक रिजल्ट्स प्रूवन है। कवल के वजह से दांत और मसूड़े मजबूत बनते हैं, हमारे जो चेहरे की मांसपेशियां है वो स्ट्रांग बनती है, मुंह का जो ड्राइनेस है या लिप्स ड्राई होते हैं वो कम होता है, हमारी आवाज़ अच्छी बनती है, जो अरुचि यास्य वैरस्य जो होता है, मतलब मुंह में जो टेस्ट नहीं रहता वो चला जाता है, मुंह का टेस्ट इम्प्रूव होता है, मुंह की शुद्धि अच्छे से होती है। कवल गंडुश के बाद आता है नस्य। आयुर्वेद में बताते हैं नासा ही शिरसो द्वार, मतलब गर्दन के ऊपर जितने अवयव है उनके अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए नाक में दवा डालना बताया गया है, इसी को नस्य बोलते हैं। डेली रूटीन में अगर नस्य करना है तो उसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं, मतलब
अणु तेल आता है या पंचेंद्रिय वर्धन तेल आता है, इसके 2-2 बूंद अगर हम दोनों नॉस्ट्रिल में डालते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर सर को ऊंचा रखते हैं और 1 से 100 तक गिनती करते हैं, उसके बाद में जो नाक में डाला हुआ ऑयल है वो गले में आता है, उसको निकाल देना है क्योंकि उसमें दोष है, इम्प्योरिटीज़ है, वो जो निकालना ज़रूरी है। उसके बाद गरारे कर सकते हैं जिससे मुंह की शुद्धि होती है। ये जो प्रतिमर्श नस्य है, ये अगर डेली करते हैं तो प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग, हेयर फॉल, फिर जो जिनको माइग्रेन की तकलीफ है, बार बार सर्दी होती है या फेशियल पैरालिसिस जैसे तकलीफ है या जॉ लॉकिंग की जिनको तकलीफ रहती है, ये तकलीफ़ें भी अच्छे से कम होने में मदद मिलती है। नस्य के बाद आता है अभ्यंग, उद्वर्तन, व्यायाम, स्नान और भोजन। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे दिनचर्या पार्ट 2 में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर दीजिए। और आज हमने जितनी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया उसमें से 1-2 प्रैक्टिस को लेके आपको शुरुआत करनी है। आप अगर 1-2 महीने तक इसको डेली प्रयोग में लाते हैं, ये दिनचर्या को आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली 1 से 2 महीने में आपको शारीरिक और मानसिक तौर पे अच्छा लगने लगेगा, अच्छे हेल्थ रिजल्ट आने में शुरुआत हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करना चालू कर दीजिए। फिर मिलेंगे दिनचर्या पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी विथ आयुर्वेदा। थैंक यू।